बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आप कैसे खुश और आबाद रखे और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना, मुझे भी आप सब की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही चुके हैं कि मैं आज जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तो ये मैंने सूट पहना है आज, ये हाफ़ वाइट कलर में है और इसके ऊपर अजरक का काम हुआ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे ताया अबू भी सिंध रहते हैं और ये सिंध वालों की पहचान है, ये जो कढ़ाई ऊपर हुई है उन लोगों का, ये शायद बहुत पुराना कपड़ा उनमें चलता आ रहा है ये वाला। तो ये मुझे इसकी मेरे पास इसकी चादर भी है, ये है शिफॉन में दुपट्टा इस सूट के साथ। तो मैं होने लगी हूँ अब रेडी। तो मुझे तिब्बत क्रीम जो है ना, ये बच्चों को वैसे तो लगाई जाती है, छोटे बच्चों को भी, लेकिन मैं लगाती हूँ, मुझे हाथों पे लगाना, चेहरे पे भी लगाती हूँ, मुझे डेली रूटीन में मैं लगाती हूँ, मुझे काफ़ी सूट करती है ये। और सुरमा डालना तो हम सब बहनें ही सुरमा डालती, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुरमे के बगैर। जैसे मेरी आंखें काली काली हैं तो मैं तो बढ़ बढ़ के सुरमा डालती हूँ। तो मैं हल्का फुल्का से तैयार हुई थी, मैंने रिंग डाली थी, एक उस हाथ में एक उस हाथ में, बस 2 ही रिंग्स डाली थी। तो हल्का गर्मी है तो गर्मी में आपको पता है ना, तो इतना तैयार होने का दिल नहीं करता। वैसे तो मौसम चेंज हो गया हुआ है 3-4 दिन से, लेकिन फिर भी इतना मौसम नहीं चेंज हुआ कि इतना हम हैवी मेकअप वगैरह कर सकें। तो ऐसे मैंने हल्की फुल्की सी चीज़ें डाली थी। तो आप मुझे बताना हमको मेरी वीडियो वगैरह कैसी लग रही है। ये टॉप्स हैं जो सिल्वर कलर में थे, यही मैंने डाले थे बस। तो हल्का फुल्का सा मेकअप करना था मैंने, क्योंकि मेरी बहन आ रही थी अम्मी के घर, तो उसने मुझे कॉल की थी। तो संडे के दिन ही वो ज़्यादातर आती है, तो मुझे कहती है कि तुम भी आ जाओ, क्योंकि हमने जाना होता है बाज़ार, यानी कि हमने जाना होता है अतवार बाज़ार, इसलिए वो आती है। तो फिर जब मैंने अम्मी के घर जाना है तो फिर मैंने वहीं से हम दोनों ने फिर जाना है बाज़ार, शॉपिंग करनी है हमने। तो वैसे तो हम 4 बहनें हैं, 2 बहनें जो है ना वो नहीं आती, उनके हस्बैंड नहीं आने देते, वो बहुत सख्त मिजाज उनके ससुराल वाले हैं, ठीक है। वो आते हैं हस्बैंड लेकिन 1 घंटे के लिए। तो ये मैंने सूट पहन लिया है। आप बताना मेरा सूट कैसा है आज का। जो मैं अम्मी घर आ चुकी हूँ, तो मेरे हस्बैंड हैं जो कि ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने बनाई, मेरी बहन ने बनाई, काफ़ी यम्मी थी, तो हम वो खा रहे थे। तो ये बच्चे, आपको पता है बच्चों को तो पहले ही मौका चाहिए इकट्ठे होकर खेलने का। बच्चे बस हो गए हैं शुरू, उनको नहीं पता माँ किधर है बाप किधर है, बस ऐसे ही सब बैठे हुए हैं, तो अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। यही उम्र है उनकी खेलने की। बाद में तो आपको पता ही है कि ज़िंदगी में फिर बड़े हो जाए तो टेंशन ही ख़त्म नहीं हो। तो ये मेरी अम्मी का छोटा सा किचन है जिसमें सबके सब गुस्से में, मेरी भाभी, मेरी बहन, ये मेरी बेटी है खड़ी जो शरारा वगैरह पहना हुआ है, मैं भी उधर ही जा रही थी। तो ऐसे ही बस हंसी में मस्तियाँ करते हुए पूरा दिन मेरा गुजर गया। तो ये मैं भी खाने लगी थी, फ्रिज से मैंने निकाला था जो कि काफ़ी ठंडा था, ड्राई फ्रूट काफ़ी यम्मी था। ये मेरी बहन ने मेरे आने से पहले बना दिया हुआ था। तो साथ मैंने चाय पी। तो मेरी अम्मी है वो खाना खा रही थी, भाई का बुखार हुआ था, इसलिए भाई बाहर नहीं गया, क्योंकि मेरे अब्बू और भाई अब खेत का काम करते हैं, तो इस वजह से भाई को तो छुट्टी नहीं होती, उसमें तो अपना ही काम होता है। तो मेरे अब्बू तो गए हुए हैं लेकिन भाई नहीं। तो हम दोनों बाज़ार से आ गई थी दोनों बहनें। तो ये बच्चों के खिलौने थे, तो बच्चे ऐसे लगे हुए हैं, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मेरी भाभी ने हमारे आने तक बिरयानी वगैरह बना दी थी। तो जो कि हम ज़्यादातर नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, कलीन वगैरह का, पर हमें मज़ा आता है नीचे बैठ के। तो ये हमारी आदत, ये मेरी बहन की बेटी है जो ऐसे घूम रही है चीज़ों के पास। तो हमने खाना खाया तो फिर हमने जाना था हवेली, यानी कि जहाँ पे हमारी गायें वगैरह भैंस है। तो ये हम बाहर निकले तकरीबन शाम के हो गए थे, 5 बज गए हुए थे। ये बच्चे थे साथ, तो बच्चों के लिए भी तो हम जा रहे थे कि तफरी हो जाती थोड़ी, तो इसलिए हम जा रहे थे कि चलो थोड़ा घूम फिर लेंगे। घरों में भी तो वैसे बच्चे कैद ही होते हैं एक हिसाब से, आजकल तो कोरोना की वजह से बच्चे कोई नहीं बाहर जा रहे, स्कूल भी बंद हैं। और ये जब डॉगी आया तो सबकी दौड़े लग गई, तो ऐसे ही होता है। तो ये है मेरी अम्मी की, यहाँ पे हमारा बचपन सारा गुजरा है। तब तो यहाँ पे पहले सब खेत ही खेत थे, लेकिन अब मकान बन गए हुए हैं, कोठियाँ बन गई, कॉलोनी टाइप ऐसे बन गया हुआ है। सब जो जगह हैं वो मुकम्मल हो गई हुई हैं, आबादी इतनी हो गई है, अब कोई भी वहाँ पे खेत वगैरह नहीं रहा। तो लेकिन पहले से ही थे, जब हम छोटे थे
तो बहुत मज़ा आता था, हम घूमते थे यहाँ पे, इंजॉय करते थे। लेकिन ये मेरी अम्मी के वेले यहाँ पे हम आ गए हैं। तो इनकी ये गायें वगैरह ये हैं उनके बच्चे, यानी कि उनके उनके बेबी, ये दोनों फीमेल ही हैं। तो दोनों तो मेरी अम्मी के जो हैं एक भैंस थी, 2 गायें थी। तो ऐसे ही उनके जो बच्चे हैं आगे 3 बच्चे थे। तो हमारे साथ जो अपने बड़े बच्चे थे वो बच्चों के इनके साथ लगे हुए थे हल्ला गुल्ला करने। तो अम्मी पहले से यहाँ पे थी, तो मेरी अम्मी इधर ही होती हैं, भाई भी हम भी बाद में आ गए थे। तो ऐसे ही वक्त बस गुजर जाता है काम करते हुए। तो अम्मी भी ऐसे कहती हैं घर पे क्या करना होता है, इसलिए अम्मी इधर आ जाती हैं। इनका दूध वगैरह निकालना होता है, इनकी साफ़ सफाई सुथराई का ख्याल रखना होता है। और ये बच्चे लगे हुए हैं मौज मस्ती करने इनके साथ, जानवरों के साथ। तो बच्चों को तो वैसे भी चाहिए कि मौका मिल जाता है बस इनको तंग करने का। वो आगे से कुछ नहीं कहते, छोटे हैं ना अभी, वो तो खुद डर रहे हैं बच्चों से, उन्होंने क्या कहना। तो बच्चे लगे हुए अपनी मस्तियों में इनको छेड़ने। तो ये है बाहर का माहौल जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन पहले यहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छा था, खेत ही खेत होते थे। अब तो सारा ऐसे गैर आबादी हो गई हुई है, अब यहाँ पे कोई मकान वगैरह। ये मेरे भाई का बेटा है, तो ये बच्चे खेल रहे हैं बाहर। शाम टाइम थी, तकरीबन 6 बज गए हुए थे। तो हमने कहा चलो थोड़ी मौज मस्ती बच्चे कर लें, फिर घर चलते हैं हम। तो ये लगे हुए हैं बच्चे दौड़े लगाने, खेल रहे हैं सब बच्चे। तो हम तीनों यहाँ पे खड़ी हैं, हल्ला गुल्ला करे। हम तीनों यहाँ मौज मस्ती बातें कर रही थी, इधर की उधर की। तो ऐसे ही वक्त बस गुजर गया। तो ये मैं फिर अंदर आ गई थी। तो ये मेरा भाई लगा हुआ है भैंस गाय वगैरह को पानी वगैरह देने, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो आवाज़ें निकाल रही थी अजीब सी। तो अम्मी कहती उनको पानी दो। तो अम्मी दूध निकालने की तैयारी कर रही थी। तो ये मेरी अम्मी हैं जो कि लगी हुई हैं गाय का दूध निकालने। तो वैसे तो दुकानों पे इतना पतला दूध मिलता है, तो लेकिन ये दूध मैं भी जब जाती हूँ अम्मी के घर तो मैं ले आती हूँ दूध। तो ये मैं आ गई थी घर वापस दूसरे दिन की वीडियो, यानी कि मैंने आके वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि जब मैं अम्मी के घर थी तब भी कॉल आ गई थी मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से हमें वहाँ जाना पड़ा। तो मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाई थी। ये मैं दूसरे दिन फिर मैंने वीडियो बनाई थी। ये मैंने जो वहाँ पर जो बहन के साथ गई थी मैं शॉपिंग वगैरह करने, तब मैंने ये खरीदी। ये मैंने DIY बनानी है, मैंने कुछ चीज़ें बनानी हैं। तो मुझे आर्ट वगैरह करने का शौक़, अपने घर की सजावट करने का शौक़ है। घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसकी सजावट से ही तो अच्छा लगता है घर। ये नहीं कि घर बड़ा ही हो तो फिर ही वो अच्छा लगता है। ये मैं चीज़ें वगैरह लेकर, और रॉबिन नील है और ये है ब्लीच जो कि वाइट कपड़ों के लिए लाई थी। मेरी स्कूल भी आपको पता है लगने वाले हैं, तो मेरी बेटी ने अपनी जो स्कूल की यूनिफॉर्म की जो उसकी शलवारें हैं उनका ऐसा हाल कर दिया है कि वो इस्तेमाल करने की काबिल ही नहीं रही। तो इसलिए मैं ये वाइट ब्लीच लेके आई थी। तो ये मग्गे वगैरह लेके आई थी। ये था जो आपके इसको कद्दूकश भी कहते हैं, या फिर नारियल रगड़ने के लिए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए लिया। वैसे फिर मेरे पास बड़ा भी है इस तरह का बड़े वाला, तो वो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था छोटा सा, तो मैंने ले लिया इसे भी। लहसुन वगैरह अदरक के लिए भी। तो ये मैं मिट्टी के कुछ लाई थी पॉट वगैरह, तो ये मैंने यूज़ करने हैं। इनका मैंने DIY बनाना है। जब बनाऊंगी इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, आप दिखाऊंगी वीडियो में कि मैं इनका क्या बनाने वाली हूँ। तो ये मैं 2 लेके आई थी। तो ये जो आगे इन्होंने आगे से ना सुराख रखा हुआ है, ये चिड़िया वगैरह तोतों के लिए बनाया हुआ है। साइडों पे भी सुराख है, इनको डोरी वगैरह लगा के आप लटका भी सकते हो, लेकिन मैंने हो सकता है मैं एक लटकाने वाला बनाऊँ और एक मैंने ऐसे ही रखना है। छोटी मोटी बस शॉपिंग मैंने की थी। तो ये मैं लेके आई थी, जो पहले भी था ये मेरे पास छलनी वगैरह जो भी है, तो लेकिन वो टूट गई थी। तो पकोड़े वगैरह अक्सर बनाते हैं, तो ये देच की मैं छोटी दूध वगैरह बॉयल करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो आपको पता है बर्तन इतने महंगे थे, इतनी महंगाई हो गई है बाज़ार में, तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दे रहे। तो ये मैं लाई थी, छोटी सी देच की है। तो ये छोटे मोटे मैं लाई थी। ये मैंने डेकोरेशन पीस वगैरह बनाने के लिए घर की, आपको पहले बताया कि मुझे सजावट करना अच्छा लगता है। ये भी पॉट वगैरह बना हुआ है, इसके अंदर पौधा लगा लो, चाहे मनी प्लांट में रखूँगी। वो जाना है मैंने किसी दिन पौधे वगैरह खरीदने, तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये छोटा सा स्मॉल शीशे का कप था बना हुआ, और ये है कैंडल वगैरह के लिए। इस सिल्वर कलर का ऊपर पाड़ा वगैरह से ग्लिटर लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके अंदर मैं कैंडल वगैरह रखूँगी। और ये था जिसको गल्ला भी कहते हैं, तो ये मैं
अपनी मैंने बेटी को ही बोला कि ये ले लेना, ये इसमें पैसे वगैरह डाले जाते हैं, तो मैं इसको पेंट वगैरह करके तो अच्छा सा बना दूंगी। छोटी छोटी मैं बस चीज़ें ही लाई थी, तो ये भी घर की चीज़ें थी छोटी मोटी ऐसे ही। तो बाज़ार जब जाएं समझ नहीं आती क्या बंदा ले क्या छोड़े, लेकिन ये ऊपर से महंगाई इतनी है कि महंगाई ने मत मारी हुई है, समझ ही नहीं आती है। तो मेरी बहन भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आई थी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मैं आ गई थी घर, क्योंकि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस वजह से फिर मुझे घर आना पड़ा। ये मैं किचन में आ गई हूँ अब। तो मेरी बेटी कह रही है मुझे मैगी वगैरह बना के दें, तो मैं किचन में खाना वगैरह बना रही थी साथ, तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ साथ ही से। तो मैं ये चने थे उबले हुए ब्लैक, मैं वो खा रही थी साथ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये मेरी बेटी लेके आई थी। तो चले मैं मैगी बनाने लगी और साथ साथ मैं किचन का छोटे मोटे काम भी कर रही हूँ। मैगी के लिए मैंने पानी डाल दिया है तेज की, मैंने कहा बॉयल होता है तो फिर मैं डाल दी। ये है आटा, यानी कि आज मैंने आटा मंगवाया था चक्की से, लेकिन ये पहले वाला आटा है जो मैंने डिब्बा साफ़ किया था आटे वाला। तो मेरी आदत है मैं जो पहले वाला आटा बस सारा निकाल के मैंने उसको छान के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके फिर ही मैंने उसको नया आटा जो लेके आए थे वो मैंने डिब्बे में डाल दिया। ये पहले वाला है, वैसे तो हम थोड़ा ही लाते हैं क्योंकि हम छोटी सी फैमिली हैं, तो इतना ज़्यादा लाएं तो आपको पता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने मैगी डाल दी है, पानी बॉयल हो गया था। तो साथ साथ मैं आटा वगैरह जो है ना वो साफ़ करने लगी थी छलनी के साथ, और साथ साथ मैगी बन रही थी। तो आज मैंने जो बनाने हैं वो हैं चावल बनाने थे, नमकीन मैंने। तो ऐसे ही मेरी बेटी को मैंने मना भी करती हूँ कि ये चीज़ें ना बाहर की खाया करो, लेकिन वो बाज नहीं आती। तो आजकल बच्चों को पता नहीं क्यों हेल्दी चीज़ें खान नहीं खाते, बस ये अनहेल्दी चीज़ें ही मिलती हैं। ये खुद ही जाके तो लेके आई थी ये मैगी वगैरह। मैं नहीं इन चीज़ों को पसंद करती हूँ क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन बच्चों को कौन समझाए, वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तो ये मैंने आटा वगैरह साफ़ करने लगी थी अब। तो इनको मैंने अच्छी तरह से छलनी के साथ छानना था। वैसे तो मैं 10 किलो हम तकरीबन इतना आटा मंगवाते, वो भी हमारा महीने में ख़त्म नहीं होता, वो भी पड़ा रहता है। तो फिर भी मैं इनको साफ़ करके ही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे तो हम चक्की का आटा लाते हैं, वो भी ठीक होता है। तो आजकल लॉकडाउन की वजह से तो वैसे भी अब तो वैसे खुल गए हैं, लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब हुए हैं लोगों के। तो आटा भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है, राशन वगैरह कुछ भी लाओ तो इतनी महंगाई है, तो बंदा खाए तो क्या क्या खाए। तो सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं। ये मैंने मसाला वगैरह कटिंग कर दिया था, तो मैं मैगी में डालने लगी थी। तो मैगी हो गई है रेडी। तो किचन में जब आए तो ऐसे लगता है जैसे काम ही नहीं ख़त्म होते, ये एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू, दूसरा करो तीसरा शुरू, ऐसे ही बस टाइम गुजर जाता है। अगर ना करो तो कोई काम नहीं होता, अगर करो तो फिर काम नहीं ख़त्म होते, अगर बैठे रहो तो फिर तो कोई काम भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तो औरत पे डिपेंड करता है ना। कई लोग कहते हैं हमें तो कोई काम ही नहीं मिलता है करने को। ये मैंने आटा वगैरह छान दिया था और ये मैंने मैगी भी बना दी थी। तो कह रही थी थोड़ा इसमें पानी रखना है, मैंने ऐसे ही बना दी थी इसके लिए। तो मैंने आटा वगैरह साफ़ हो गया, मैंने उसको डब्बे में डालने लगी। तो ये मैंने चावल भी निकाल लिए थे, मैं बनाने लगी थी चावल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे बताना आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।